हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा। उसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया था। उसी पार्ट को हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। वो था स्मॉग। तो स्मॉग के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, स्मॉग का मतलब होता है कोहरे, धुएं और हुमस का जो मिश्रण बनता है उसको हम स्मॉग कहते हैं। और ये जहाँ पर ये एक वायु प्रदूषण का ही अपियरेंट फॉर्म है जो हमें दिखाई पड़ती है। ये जनरली कम टेम्परेचर वाली जो जगह होती हैं उन पर बनता है। यानी जहाँ सर्दियों में तापमान कम होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। साथ में यदि धुएं धुआं कहीं से मिल जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट से मिले या और किसी वजह से वाहनों से मिले, तो कोहरे का निर्माण हो जाता है। तो कोहरे और धुएं से मिलकर स्मॉग का निर्माण हो जाता है। तो जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ जो होती हैं, बहुत सारी कंसंट्रेटेड ऐसी जो एरिया हैं जहाँ पर बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, वहाँ पर कोहरा, धुआं और हुमस मिलकर स्मॉग का निर्माण करता है। तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके आसपास प्राय कोहरा दिखाई ये स्मॉग दिखाई पड़ता है। स्मॉग जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है ना। याद करने के लिए आप स्मॉग को यदि डिफाइन करना चाहें तो ये स्मॉग शब्द है कि दो शब्दों से बना। स्मोक प्लस फॉग। स्मोक धुआं, फॉग कोहरा। तो जहाँ पर धुआं और कोहरा दोनों मिल जाए तो स्मॉग का निर्माण होता है। तो धुआं और कोहरा से मिलकर स्मॉग बनता है। सबसे पहले 1905 में एच वॉक्स ने इसे प्रतिपादित किया। जो स्मॉग है इसका निर्माण कैसे होता है ये जान लीजिए। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्मॉग बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, NO3 इस तरह के जो ऑक्साइड्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में स्मॉग का निर्माण करते हैं। दो प्रदूषक नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स सूर्य कौन कौन से दो प्रदूषक पॉल्यूटेंट? नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स सूर्य की रोशनी में परस्पर क्रिया करते हैं और परस्पर क्रिया करके पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या पान का निर्माण करते हैं। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है ना, ये एक पॉल्यूटेंट है जिसका निर्माण नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रिक एसिड्स, उनकी क्रिया हाइड्रोकार्बन के साथ होती है तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या पान का निर्माण होता है। पान और नाइट्रिक ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा खतरनाक होते पान और जो ओजोन है, ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप में उतना महत्वपूर्ण पॉल्यूटेंट नहीं है जितना कि हाइड्रोकार्बन्स भी अपने आप में उतने खतरनाक पॉल्यूटेंट नहीं है जितना कि ये जो पान बनता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है। किससे? नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया से। तो सबसे पहले इस प्रकार का जो स्मॉग है वो 1944 में यूएस के लॉस एंजल्स में देखा गया और उसके बाद 1952 में लंदन में भी सल्फर यौगिकों के कारण स्मॉग देखा गया, जिसे लंदन स्मॉग का नाम दिया गया। स्मॉग जो है ये वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण माना गया है और इसके कारण बहुत सारी व्याधियों की उत्पत्ति प्रमाणित हुई है वैज्ञानिक तरीके से। और ये दोनों ही तरह का हो सकता है। ये रिड्यूसिव भी हो सकता है और ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है, यानी अवकारक और ऑक्सीकारक दोनों प्रकार के जो स्मॉग है वो बनते हैं। बढ़ते जो औद्योगिकीकरण है उसके फलस्वरूप वायुमंडल में जो स्मॉग की मात्रा है वो बढ़ रही है, जिससे मानव जो जीवन है वो विविध प्रकार से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो स्मॉग का जो वातावरण पर प्रभाव है, यदि हम बात करें इफेक्ट ऑफ स्मॉग ऑन एनवायरनमेंट, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इसके कारण जो वातावरण होता है उसमें धुंधलापन आ जाता है। स्मॉग कॉरोसिव नेचर का होता है, कॉरोसिव यानी संक्षारक होता है,
जो दीवार वगैरह होती है, पुरानी बिल्डिंग इमारतें होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनमें कॉरोजन होता है इसकी वजह से। तो एक तो पहली बात तो ये है कि प्रभाव वातावरण पर स्मॉग का प्रभाव क्या है कि वातावरण में धुंधलापन आ जाएगा। दूसरा, जो स्मॉग है वो कॉरोसिव की तरह कार्य करता है या संक्षारक की तरह कार्य करता है। इसके कारण श्वसन तंत्र संबंधी बहुत सारी बीमारियां हैं वो होती हैं, यानी मानव जीवन को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। तो जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे संबंधित बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे फाइब्रोसिस, इम्फाइसिया आदि। ठीक है, तो इससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है। उल्टियाँ आने लगती हैं, जी मिचलने लगता है, पीलिया जैसे रोगों में वृद्धि हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड है या आर्सेनिक युक्त पदार्थ है, वायुमंडल बढ़ जाते हैं। तो उस वजह से भी ये जो बीमारियां हैं इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा अन्य जो बीमारियां हैं, जैसे दिल की धड़कनें तेज हो जाना, आँखों में खुजली, सिर दर्द जैसी समस्या पैदा हो जाना, तो इस तरह जो स्मॉग है वो मानव जीवन को कई बीमारियों को प्रोत्साहित करता है शरीर में। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि अपने आप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं वो उतने खतरनाक नहीं हैं जितने जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके जो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाते हैं वो खतरनाक है। अब हम देखते हैं कि चलो ये तो क्या हो गया, स्मॉग का हो गया, निर्माण कैसे होता है स्मॉग। पहली बात आपने जाना स्मॉग क्या होता है। स्मॉग दो शब्दों से बना है, स्मोक प्लस फॉग, यानी धुआं और कोहरे से मिलकर बनता है। दूसरा, इसका निर्माण आपने जान लिया कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्मॉग बनाते हैं। और दो प्रकार के प्रदूषक, पहला नाइट्रिक ऑक्साइड्स और दूसरा हाइड्रोकार्बन्स, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में आपस में क्रिया करके पान का निर्माण या परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। फिर इसका आपने स्मॉग का वातावरण पर प्रभाव देखा कि इससे वातावरण में धुंधलापन आ जाता है और ये संक्षारक प्रवृत्ति का होता है, तो जो मॉन्यूमेंट्स और इमारत होती हैं उनका क्षरण करता है। तीसरा, इसके कारण श्वसन तंत्र संबंधी बहुत सारी बीमारियां मानव शरीर में होती हैं, जैसे फाइब्रोसिस, एम्फाइसीमिया इत्यादि। इसके अलावा दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आँखों में खुजली होती है, सिर दर्द, जी में चलना, डायरिया, उल्टी आना, इस तरह की भी बीमारियों को ये जन्म देता है। तो ये स्मॉग का डेफिनेशन हो गई, निर्माण हो गया और वातावरण पर प्रभाव हो गया। अब जानते हैं कि स्मॉग को रोकें कैसे, स्मॉग की रोकथाम के क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो वातावरण में कम से कम लिबरेट हों। हाइड्रोकार्बन्स वातावरण कहाँ से आते हैं? जितने भी हम ईंधन वगैरह जलाते हैं, जितने वाहन हैं या औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं उनसे निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बहुत सारे। तो हाइड्रोकार्बन्स को वातावरण में जो उनकी कंसंट्रेशन है उनको उसको बढ़ने से रोकना चाहिए। इनसाइडेशन, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण और संवेदन आदि जो तकनीकी हैं, है ना, यानी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनमें जो धुआं निकलता है उनसे उसको फिल्टर करके निकलने देना चाहिए। तो ये जो इंसाइडेशन, एब्जॉर्प्शन और अवशोषण या संवेदन है, इन तकनीकियों का उपयोग करके वातावरण में हाइड्रोकार्बन्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इस तरह आपने स्मॉग के बारे में जाना और आपके एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जाता है स्मॉग, इसलिए मुझे लगा कि इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो ये स्मॉग आपका फिनिश हुआ। थैंक यू। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।